रोगी पर दया करो। गुरु नानक देव एक बार अपने धर्म प्रचार की यात्रा करते हुए उत्तर प्रदेश पहुँचे और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के एक गांव में पहुँचे। उनके साथ भाई मर्दाना भी थे। अब गांव वाले उस समय संत महात्माओं के महत्व से एकदम अनभिज्ञ थे। वो जानते ही नहीं थे कि संत महात्मा परमात्मा का ही स्वरूप होता है, कि संत महात्मा मतलब परमात्मा को कोई भी इस बात की समझ न थी। उन्होंने दोनों को रात में आश्रय देने से इनकार कर दिया। उन गाँव वासियों ने कहा कि हम किसी संत या महात्माओं के कीमत को नहीं समझते, हम तुम्हें आश्रय नहीं देंगे, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। क्या पता तुम एक आतंकवादी हो या शायद कोई बागी हो और हमें नुकसान पहुँचा दो, तुम नहीं रुक सकते यहाँ। तो उन दोनों को ही आश्रय ना दिया गया। उस गांव में, गांव से बाहर एक कोढ़ी कुटिया में रहता था, उसे गांव वालों ने निकाल दिया था। उसने दोनों साधुओं को जाते देखा तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे अपनी कुटिया में ठहरने की गुजारिश की, प्रार्थना की कि कृपया आप मेरे कुटिया में रुक जाएं, यहाँ पे अपना आश्रय ले ले। सवेरा होते ही कोढ़ी ने गुरुजी से कहा, बाबा गांव वाले मुझसे घृणा करते हैं, कहते हैं कि मेरे शरीर से निकल रही दुर्गंध से अन्य गांव वालों को भी यह रोग हो जाएगा। आप बताएं कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, कि मेरा जीवन कैसे सुधर सकता है। गुरुजी के मुख से सहसा निकला, जियो तपत है बारोबार, तप तप खैपे बहुत बेकार, जो तन बाड़ी बिसर जाए, जियो पक्का रोगी बिलाए। गुरुजी की पवित्र वाणी सुनकर कोढ़ी उनके चरणों में गिर गया और उनके आशीर्वाद से वह भला चंगा हो गया। गांव वालों को जब पता चला कि वे दोनों सिद्ध संत हैं, महात्मा हैं, परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, जिन्होंने कोढ़ी को स्वस्थ कर दिया, तो वे भागते भागते कुटिया में जा पहुँचे और गुरु नानक देव जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा कि मैं तो आपको कुछ और ही समझ बैठा था, आप तो परमात्मा स्वरूप निकले। उस दिन, उस क्षण में उन गांव वालों को संत महात्मा की कीमत समझ में आई। उन्हें समझ में आया कि संत महात्मा मतलब शायद उनका ही स्वरूप है, लेकिन सुधरा स्वरूप है। संत महात्मा कोई परमात्मा या कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होते संत महात्मा जिनके भीतर कोई सुपर नेचुरल पावर है, कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी है कि उनके पास ताकत है उड़ने की या गायब हो जाने की, अदृश्य हो जाने की। संत महात्मा का सिर्फ इतना अर्थ है कि वो अपने अंदर से सारे पापों को विसर्जित कर चुके हैं। उनके भीतर ज़रा सा भी पाप की भावना, ज़रा सी भी पाप की भावना नहीं मिलेगी। वो बस ऐसे ही हैं जैसे कोई सोना पिघलाते जाए, कोई एक अशुद्ध सोने के टुकड़े को पिघलाते जाए और जलते जलते उस सोने में से सारी अशुद्धता निकल जाए, सारी अशुद्धता विसर्जित हो जाए, सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाए और प्योर गोल्ड मिल जाए, एक शुद्ध सोना मिल जाए। सोने को तपाया जाता है आग में ताकि उसके भीतर की, उसके ऊपर के जितने भी अशुद्ध कण उसके ऊपर मौजूद हैं वो जल के निकल जाए और शुद्ध सोना निकल जाए। तो संत महात्मा शुद्ध सोने के बराबर हैं, शुद्ध सोने जैसे हैं। गुरुजी ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, किसी भी रोगी घृणा न करके उसके प्रति दयावान बनना चाहिए। किसी भी रोगी से घृणा करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जब आप किसी रोगी से या किसी से भी घृणा करते हो तो उससे उसका रोग सही नहीं होगा, उससे उसका जीवन नहीं सुधरेगा, बल्कि उसके प्रति एक प्रेम भावना चित्त में रखनी चाहिए, हृदय में रखनी चाहिए। गुरुजी के आदेश से गांव वालों ने धर्मशाला और सरोवरों का निर्माण कराया। आज वह जगह गुरुद्वारा कोढ़ी वाला धार साहिब श्रद्धा का केंद्र है। गुरुजी के आदेश से गांव वालों ने धर्मशाला और सरोवरों का निर्माण किया। आज वह जगह गुरुद्वारा कोढ़ी वाला धार साहिब श्रद्धा का केंद्र बन चुका है, स्पिरिचुअल सेंटर इट हैज़ बिकेम नाउ। तो रोगी से घृणा ना करें। रोगी से आप घृणा करके उसे और नुकसान पहुंचाएंगे। वो तो पहले से ही तड़प रहा है, वो तो पहले से ही पीड़ित है। अगर आप उसे और नुकसान पहुंचाएं तो ये सबसे बड़ा पाप होगा आपकी तरफ से। तो उससे घृणा ना करें, उसके प्रति प्रेम भावना रखें, उसकी मदद करने की कोशिश करें। उससे घृणा करने का कोई भी अर्थ नहीं है, सबसे बड़ा पाप है।
ये सबसे बड़ा सिन है।